हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वरिता क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CII रिकमेंडेशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो CII ने रिकमेंडेशन दी थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि भाई इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्टार्टिंग कैसे हुई। देखो, सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने जो इंडिया में थी, उसने 1997 में एज अ थीम ये रिकॉग्नाइज़ किया कि भाई इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, देयर शुड बी अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। देखो क्या हुआ था कि 90s के डिकेड में इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में सेवरल चेंजेस आए थे, सेवरल इंसिडेंट्स भी हुए थे। जो मेजर चेंज था इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में वो था लिबरलाइजेशन की स्टार्टिंग। मीन्स उसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज थी उनको परमिशन दे दी थी कि आप हमारी कंट्री में बिज़नेस कर सकते हैं, और उनको इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके बिज़नेस की स्टार्टिंग करनी थी। और बहुत सो दैट्स वाई जो इंडियन कंपनी थी उनको अपना जो स्टैंडर्ड था बिज़नेस का उसको रेज़ करना पड़ा। उनको फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज हैं उनकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करना पड़ा। और बहुत से कोलैबोरेशन भी हुए थे, लाइक मारुति सुजुकी, लहर पेप्सी एंड सो ऑन। एंड बिसाइड दिस उस डिकेड में बहुत सारे स्कैम भी हुए थे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैम था द हर्षद मेहता स्कैम, जो कि 1992 में हुआ था। सो दीज वर द रीजन्स जो बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को ये रियलाइज़ हुआ, ये रिकग्नाइज़ किया उन्होंने कि भाई देयर इज़ अ डिज़ायरेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई कैसे स्टार्ट हुई, और उसके बाद फिर वेरियस कमिटीज़ बनी जिन्होंने अपना रिकमेंडेशन दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। सो अब देखते हैं कि कौन कौन सी कमिटीज़ थी। ये मेनली हम कह सकते हैं कि 5 कमिटीज़ थी जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अपनी रिकमेंडेशन दी थी। पहली थी CII कमेटी, जिसको कि आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारी सेबी कोड और बिरला कमेटी। थर्ड है हमारी नरेश चंद्रा कमेटी। एंड फोर्थ है हमारी नारायण मूर्ति कमेटी। लास्ट 5th है हमारी JJ ईरानी कमेटी। अभी डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे CII कमेटी के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई CII है क्या, क्या इसका फॉर्मुलेशन कब हुआ, क्या पर्पस था। देखो, मीन्स CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका जो स्टैब्लिशमेंट था वो हुआ था 1895 में, 125 ईयर्स एगो। और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, ठीक। एंड इसका पर्पस जब ये स्टार्ट हुआ था, जो मेन पर्पस था, क्रिएट एंड सस्टेन एन इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स देखो, जब ये स्टार्ट हुई थी 1895 में, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी ब्रिटेन के अंदर थी। उस टाइम इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत बेकार थी, बिकॉज ऑफ वन साइडेड ड्रेन ऑफ वेल्थ। मीन्स हमारे यहाँ से इंडिया से जो पैसा था वो सारा ब्रिटेन में जा रहा था और उसके रेशो में वापस नहीं आ रहा था। हम लोग अंडर डेवलप्ड थे, कह सकते हैं कि पुअर कंट्रीज़ थे। ओके, अच्छा, ये पता तो हो गई आपको कि भाई कंट्रीज़ को उनके इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। प्लीज़ अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसलिए फिर CII की इस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्टार्टिंग हुई कि भाई जो इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। एंड और तब से वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम सेवरल रिकमेंडेशन वो प्रोवाइड करता रहता है। ओके, अब इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, और प्रेसिडेंट जो हैं वो विक्रम किर्लोस्कर हैं। ये तो था हमारा CII क्या है उसके बारे में। अब बात करते हैं कि उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। CII ने 1997 में एक कोड इशू किया था जिसका टाइटल था डिज़ायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस अ कोड। ओके, और इसके लिए इन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स सेटअप करी थी जिसके चेयरमैन थे हमारे राहुल बजाज। उसके बाद उन्होंने वेरियस रिकमेंडेशन दी
जिसको डिस्कस करते हैं हम। तो पहली इनकी रिकमेंडेशन थी, फर्स्ट जो इनकी रिकमेंडेशन थी हमारी, द की टू गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ अ वेल फंक्शनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उन्होंने कहा कि किसी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो मेन की होती है, उसके जो डायरेक्टर होते हैं उनका वेल फंक्शनिंग होना है। मींस उनको प्रॉपर डिसीज़न लेना है, उनको जो उनका वर्क है वो प्रॉपरली करना है, तभी उस कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है, तभी उस कंपनी के लिए वो अच्छा है। और जो भी कंपनी से रिलेटेड पर्सन्स हैं, लाइक सप्लायर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए और एम्प्लॉय हो गए, उनका भी बेनिफिट तभी होगा जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट जो दिया था उन्होंने, वो कहा था कि द बोर्ड शुड हैव अ कोर ग्रुप ऑफ एक्सीलेंट प्रोफेशनली अक्लेम्ड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो उन्होंने कहा था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसमें एक कोर ग्रुप होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, जो कि प्रोफेशनली अक्लेम्ड होने चाहिए। मीन्स उनको प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए भी कंपनीज़ के क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं। सो दे हैव ऑल दीज नॉलेज। सो अभी माइंड में क्वेश्चन होता है, मैम ये बता तो रही है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पर इसका मीनिंग क्या होता है? चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स तो होते हैं, लेकिन उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी एंड कभी भी एग्जीक्यूटिव टीम है उसके मेंबर नहीं होते हैं लाइक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन जो उनके राइट्स हैं, पावर्स हैं, वो सेम होते हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के, और उनको रिन्यूमरेशन भी सेम ही प्रोवाइड किया जाता है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हमारी नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या थी हमारी। सो जो नेक्स्ट थी, इन्होंने बोला कि अ सिंगल टियर बोर्ड कैन इंश्योर डिज़ायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया में एक सिंगल टियर बोर्ड ही सफिशेंट है कंपनी को अच्छी तरह से चलाने के लिए, एफिशिएंटली चलाने के लिए सिंगल टियर बोर्ड ही सफिशेंट है। यहाँ पे 2 टियर बोर्ड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा कि जर्मन मॉडल में हम पढ़ते हैं, देखो 2 टियर बोर्ड में क्या होता है कि एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है और एक सुपरवाइजरी बोर्ड होता है, और उनके अपने सेपरेट डिसीजंस होते हैं। सो उन्होंने कहा कि भाई देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2 टियर बोर्ड, हम सिंगल टियर बोर्ड से ही काम चला लेंगे। नेक्स्ट जो बोला उन्होंने, ये बोला कि द फुल बोर्ड शुड मीट अ मिनिमम ऑफ 6 टाइम अ ईयर। ये जो फुल बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए वो एक साल में 6 बार तो होनी ही चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 टाइम तो होने चाहिए, और उनके बीच में 2 मंथ का इंटरवल होना चाहिए। सो फिर नेक्स्ट जो उन्होंने बोला वो था कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंस्टिट्यूट एटलीस्ट 50% of the board if the chairman and managing director is the same person and 30% in other cases। means कि अगर उस बोर्ड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सेम पर्सन है तो कम से कम 50% तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, और अगर अदर पर्सन है मीन्स चेयरमैन अलग है और मैनेजिंग डायरेक्टर अलग है तो 30% से ही काम चल जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कितना परसेंट होना चाहिए। अब इन्होंने नेक्स्ट जो दिया वो था कि नो सिंगल पर्सन शुड होल्ड डायरेक्टरशिप इन मोर देन 10 कंपनीज एट अ टाइम। तो मतलब एक सिंगल पर्सन एक बार में 10 कंपनीज का ही डायरेक्टर बन सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं बन सकता है। एंड नेक्स्ट था हमारा कि डायरेक्टर्स who have not been present for at least 50% of the board meeting should not be reappointed। मीन्स अगर वो 50% बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है तो उसको री अपॉइंटेड नहीं करना चाहिए। उसको पहले उसका लास्ट टर्म देखना चाहिए कि भाई उसने कितनी मीटिंग को कितनी मीटिंग में प्रेजेंट रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको री अपॉइंट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो थी हमारी वो थी कि भाई उन्होंने बोला कि देयर शुड बी अ ऑडिट कमेटी जिसमें कि एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर होने चाहिए, डायरेक्टर होने चाहिए। सो मतलब
एक ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए जिसमें 3 एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, और उनको जो कंपनी है उसकी जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, लाइक क्या टर्नओवर है, क्या शेयर प्राइस है और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सब प्रोवाइड करानी चाहिए ऑडिट कमेटी को। एंड लास्ट था कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड बी पेड कमीशन एंड ऑफर्ड स्टॉक ऑप्शंस। मीन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको अपने वर्क के लिए कुछ कमीशन पे करनी चाहिए, और हो सके तो उनको स्टॉक ऑप्शन भी ऑफ़र करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट CII रिकमेंडेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।